हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और अब तो स्टडी और भी ज़्यादा अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है अब लग रहा है कि वही जो एग्ज़ाम डेट पहले से आई हुई है वही अब फिक्स रहेगी, तभी एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम डेट इन लोगों ने दी थी, बोर्ड ने जो एग्ज़ाम डेट दी थी उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है यूपीटीसीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो 14 और 15 मई को हो जाएगा। अब ये अफवाह नहीं चलनी चाहिए या इस पर कोई ट्रस्ट ना करे कि अब एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने हमेशा से बोली है, पहले से भी यही चीज़ बोली है कि हमें एग्ज़ाम को 14 मई को ही मानकर चलना है। उससे पहले उससे बाद में होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज़ उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं होना है। तो 14 मई हमें अपना एक एग्जैक्ट टारगेट बनाकर चलना है कि 14 मई को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। और वही चीज़ अब सामने आ रही है कि एग्ज़ाम जो है 14 मई को ही होगा, या फिर 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। मींस अब ये है कि एग्ज़ाम जो है फिक्स है, होने वाला है। ठीक है, अब बात ये आती है एक ऐसी परफेक्ट स्ट्रेटेजी जो कि इन 40 to 45 डेज़ जो भी बचते हैं, ऑलमोस्ट 45 डेज़ हमारे पास बचते हैं, क्योंकि आज 27 है आई थिंक, और 27 है। तो 27 के बाद 3 और 4 डेज़ तो यही बचते हैं मार्च के, और पूरा अप्रैल हमारे पास है, और 13 दिन मानकर चलिए, 13 दिन हमारे पास मई के भी हैं। तो 45 डेज़ ऑलमोस्ट हैं। तो इन 45 डेज़ में हमें ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ऐसे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाए, हमारा रिवीजन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी साथ ही साथ हो जाए, जिससे कि हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और एक अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करके अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स हासिल कर सके, ताकि हमें उसका फ़ायदा मिल सके मेरिट में आने के लिए। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में रोकना पड़ा। फिर से स्टार्ट करते हैं कि हम कहाँ पर थे। हम ये थे कि एक ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिसमें कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए, हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी हमें बनाने की ज़रूरत है। जिन्होंने अभी तक भी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, कोई स्टडी प्लान नहीं बनाया है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास समय है। 45 डेज़ कम नहीं होते हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि हमें मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा। साथ ही साथ हार्ड वर्क के साथ हमें स्मार्ट वर्क करना होगा। ठीक है, कोई अगर आपको बोले कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़कर आप अपनी जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकते हैं, यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करके कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। लेकिन 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ भी मैटर करती है। तो आप अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए जिससे कि आप सबसे पहले सिलेबस को एक बार ओवरव्यू कर ले। भले ही आपने पहले कितनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो लिखिए, टॉपिक्स नोट कीजिए और उनको शुरू से स्टार्ट कीजिए। जो टॉपिक्स आप पहले से कर चुके हैं, जो इजी हैं, वो पहले आप कंप्लीट कर लेंगे, वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं वो टॉपिक्स जो थोड़े से टफ हैं, मॉडरेट होंगे और जिनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आपका लगने वाला है, आप फिर दोबारा से उनको कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट में आपके आते हैं टफ टॉपिक्स जिनको आप ज़्यादा समय देने वाले हों, लेकिन उससे पहले ये होगा कि जो ईजी और मॉडरेट टॉपिक्स होंगे वो ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट होंगे और वो ऑलमोस्ट 75% एरिया आपका कवर कर चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक आपने अब तक नहीं पढ़े हैं वही आप लोगों को टफ लगने वाले हैं, और फिर अगर आप अब भी उन्हीं पर टाइम वेस्ट करोगे तो जो आपके इजी और मॉडरेट टॉपिक्स हैं उनमें आप अपना जो टाइम है वो नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे, और वो आपका जो चीज़ें हैं वो लूज़ रह जाएंगी, वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेटर यही है कि पहले उन टॉपिक्स को प्रिपेयर किया जाए जो पहले से प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, ना कि नए टॉपिक्स को उठाया जाए, क्योंकि नए टॉपिक अगर आप उठाएंगे उसको समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसको उस लेवल तक, एग्ज़ाम क्लियर करने तक के लेवल तक लाने के लिए आपको काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, आप पहले अपने सिलेबस के वो पॉइंट्स क्लियर करिए जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, वो टीजीटी पीजीटी के हों या किसी भी टीचिंग एग्जाम के हों, जैसे केवीएस, एनवीएस, नेट, जेआरएफ और DSSS, बाकी सब एग्जाम्स में लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे यूथ या घटना चक्र से, जहाँ से आपको एक ही जगह, एक ही राइटर से, एक ही टॉपिक से कलेक्शन मिल जाएगा क्वेश्चंस का, और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं।
किनको सबसे ज़्यादा वेटेज एग्जाम में दिया जाता है। तो आप सबसे पहले वेटेज चेक कर लेंगे, फिर आपको टॉपिक्स को प्रेफरेंस में लिख लेंगे कि पहले आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। फिर आपको अपनी चॉइस में ये देखना है कि उसमें आपके इजी टॉपिक्स कौन से हैं, मॉडरेट टॉपिक्स कौन से हैं और टफ टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, इजी और मॉडरेट टॉपिक्स को पहले कंप्लीट कर लेंगे और जो टफ टॉपिक्स होंगे उनको हम लास्ट में रखेंगे, क्योंकि उनमें जो है सबसे ज़्यादा समय लगता है। इतना समय अब हमारे पास नहीं बचा है। 45 डेज़ में हमें पहले अपने उस पोर्शन को कंप्लीट करना है जो पोर्शन हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, ये बात हुई हमें सिलेबस कंप्लीट करने की, किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से टॉपिक्स को प्रेफरेंस में रखेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी, एक स्टडी प्लान मिल जाएगा, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जेन्युइनली आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप इस तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो कोई भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड स्टेप आता है हमारा प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेट्स आपके पास हैं, अब ये समय नहीं है कि आप नई प्रैक्टिस सेट्स खरीदें या कुछ भी, आप सर्च करें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाए वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस आपको करनी है। जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उन टॉपिक्स की MCQ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कीजिए, ताकि आपको जो नए क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी आप अच्छे से देख पाएंगे कि उनके जो आंसर्स हैं वो कैसे हैं, और जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनका आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस सेट, रोज़ एक प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है। फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना ही नहीं है ओनली, उसको एनालाइज भी करना है। एनालाइज करने के लिए आपको मैंने बहुत सी बार बताया हुआ है, आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, फिर से मैं रिपीट नहीं करूँगी पूरा का पूरा प्रोसीजर। बस यही है कि एनालाइज कीजिए, जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको देखिए, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। जो रॉन्ग हो रहे हैं उन टॉपिक्स को आप फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से अपना जो वीक पॉइंट्स हैं वो निकालिए और उन पर वर्क कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और कितनी और आपको करने की ज़रूरत है। तो ये स्ट्रैटेजी, इन पॉइंट्स को आप फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और पिछले लगभग 15 दिन से मैं अपनी स्टडी अच्छे से नहीं कर पाई थी, घर में शादी थी और फिर बीच में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हैं जो नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, बैक टू नॉर्मल आने में काफ़ी टाइम लगा। तो इसीलिए अब फिर से जैसे ही पता चला कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो मुझे भी लगा कि एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो जाना चाहिए, स्टडी के लिए सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट चांस है हमारे लिए। लास्ट चांस इसलिए बोल रही हूँ कि अगली बार एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, किस पैटर्न पर होगा ये भी नहीं कह सकते, एग्ज़ाम एक होगा या 2 होंगे, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्योंकि पूरा टोटली चेंज होने वाला है। क्या वैकेंसीज़ रहेंगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, कुछ भी नहीं पता है। तो ये हमारे लिए लास्ट चांस है। लास्ट चांस मतलब लास्ट चांस, ये वही बात है कि करो या मरो वाली स्थिति हमारे लिए है कि इस बार अगर हमने क्रैक कर लिया तो बेस्ट है, अदरवाइज नेक्स्ट के लिए क्या क्या चीज़ें रहने वाली है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये लास्ट चांस है, इसमें हमें इसको नहीं खोना है, इस मौके को हमें बिल्कुल भी नहीं खोना है। एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाइए, एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनाइए, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए और इन 45 डेज़ में हर एक चीज़ को इग्नोर कीजिए। अपनी स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हर एक चीज़ से ऊपर अपनी स्टडी को रखना है। भले ही आप किसी भी जोन में हो, आप किसी भी फैमिली में रहते हो, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको खुद को सपोर्ट करना है, अपनी स्टडी को सपोर्ट करना है, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इन 45 डेज़ के लिए आपको हर एक चीज़ को छोड़ देना है, क्योंकि स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सेल्फ डिपेंडेंट अगर होना चाहते हो, स्पेशली फॉर हाउसवाइफ्स, सेल्फ डिपेंडेंट अगर होना चाहते हो तो हर एक चीज़ को इग्नोर करना सीखो। इग्नोर कर पाओगे तभी स्टडी पर फोकस कर पाओगे, अदरवाइज बुक आपके सामने होगी और माइंड में चल रहा होगा कुछ और।
जो चीज़ें आपके फैमिली में या आसपास जो भी चलती रहती हैं, ठीक है। इसीलिए इग्नोर करना सीखो। कोई बात अगर फैमिली में हो गई है, किसी ने कुछ बोल दिया है, तो उसको 5 मिनट के लिए रखो। ये 5 मिनट रूल आप फॉलो कर सकते हैं कि किसी ने आपको कुछ बोला, ओनली 5 मिनट आप उसके बारे में सोचें, उसके बाद बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए। जो होना है वही होता है, आपके सोचने से कोई चेंज नहीं हो जाता। सोचने से बस इतना होता है कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। ओनली स्टडी पर कंसंट्रेट करना है, ओनली स्टडी को ही प्रेफरेंस में रखना है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी अगर फॉलो करेंगे तो 100% श्योरिटी आप लोगों को देती हूँ कि आप टीजीटी एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। स्पेशली फॉर हाउसवाइफ्स, बाकी सब तो मेहनत करेंगे ही, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत हाउसवाइफ्स को है कि वो अब अपना टाइम जो है स्टडी को डिवोट करें, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ दें, इग्नोर करना सीखें और चीज़ों को कम प्रेफरेंस दें अपनी स्टडी के आगे। स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपनी स्टडी को प्रेफरेंस दें और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये वीडियो थी टीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।